जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द बिजनेस इनसाइडर में। आज की वीडियो एक फाइनेंशियल टॉपिक इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में होने वाली है। इनकम टैक्स की रिटर्न होती क्या है, क्यों ज़रूरी है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना, साथ ही साथ यदि आपको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है तो आपको क्या प्रोसेस करना होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न होती क्या है। इनकम टैक्स रिटर्न ITR ये एक फाइल इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी भी इंडिविजुअल की इनकम प्लस टैक्स की जानकारी एक डेटा के रूप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रखती है। 1961 इनकम टैक्स एक्ट और 1962 इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो, एक्टर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या वो कहीं सैलरी से जॉब कर रहा हो, साथ ही साथ यदि वो कोई बिजनेस को कर रहा है, तो उस केस में यदि उसकी इनकम एनुअल इनकम एक साल में 5 लाख से ज़्यादा होती है तो उस केस में उसको अपनी इनकम की जानकारी सरकार को देना होता है। पहले ये लिमिट 3 लाख तक थी, पर इस साल बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। इस जानकारी को हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना कहते हैं। इट मीन्स आपको हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर की एक ड्यू डेट से पहले अपनी ITR फाइल करना पड़ता है यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। तो यदि आपकी इनकम 5 लाख से कम है, उस केस में भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, पर उस केस में आप इनकम टैक्स की रिटर्न निल फाइल करेंगे। ITR फाइल करने की डेट हर साल 31 मार्च होती है, पर इस साल कोविड-19 के चलते इसकी जो डेट है एक्सटेंड करके 31 सितंबर कर दिया गया है। ITR में बेसिकली कितना टैक्स लगता है और ITR कितने प्रकार के होते हैं हम बात कर लेते हैं। अब ITR में सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं। तो यदि आपकी इनकम 0 से 5 लाख तक है, उस केस में आपको 0% टैक्स देना है। यदि आपकी इनकम 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम है, उस केस में आपको 15 से 20% तक टैक्स देना पड़ सकता है। यदि आपकी इनकम 10 लाख से 20 लाख तक है या उससे ज़्यादा है, उस केस में आपको 30% तक टैक्स सरकार को देना पड़ सकता है। ITR बहुत सारे टाइप की होती हैं। बेसिकली ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 एंड ITR 7 तक होती है। आज हम बेसिकली 4 ITR 1, 2, 3, 4 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ITR 1 के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपकी सैलरी 50 लाख से कम, ये इसका मतलब है इनकम, एनुअल इनकम 50 लाख से कम, साथ ही साथ उसका जो सोर्स है वो कोई पेंशन है, सैलरी है या तो फिर एक सिंगल प्रॉपर्टी है, तब आप उस केस में ITR 1 फाइल करेंगे। ITR 2 कब फाइल करेंगे आप? यदि आपकी जो इनकम है 50 लाख से ज़्यादा है एनुअली, साथ ही साथ उसका जो सोर्स है वो किसी पेंशन से है, सैलरी से है या तो फिर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ से है, उस केस में आप ITR 2 फाइल करेंगे। ITR 3 कब फाइल करेंगे? या तो आपकी सैलरी 50 लाख से ज़्यादा है और साथ ही साथ वो किसी पेंशन, सैलरी या किसी बिजनेस से आ रही है। याद रखिए, किसी बिजनेस से आ रही है, उस केस में आप ITR 3 फाइल करेंगे। ITR 4 कब फाइल करेंगे सर? जब आपकी इनकम सैलरी से भी आ रही हो या पेंशन से आ रही हो और 50 लाख से अधिक हो, साथ ही साथ आप किसी पार्टनर से फर्म में हो, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर से फर्म में हो, तब आपको उस केस में ITR 4 फाइल करना है। अब बात करते हैं सर, इम्पोर्टेंस क्या है ITR फाइल करने की। आखिर ITR एग्जिस्ट क्यों करता है हमारे सिस्टम में, क्या क्या इसकी नीड है एक्चुअल में, इससे किस किस को फ़ायदा हो सकता है। पहले हम बात करते हैं कंट्री को क्या बेनिफिट होते हैं ITR फाइल करवाने से। देखिए, किसी भी कंट्री में जब ITR वहाँ के रेसिडेंट्स फाइल करते हैं तो उससे ये शो होता है कि उस कंट्री में कितने लोग एक्चुअली में इनकम कर रहे हैं और कितनी लोग अच्छी इनकम कर रहे हैं। इसका सीधा फ़र्क इकोनॉमी में पड़ता है कंट्री की। और सेकेंडली क्या होता है सर, किसी भी कंट्री में जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो आप वहाँ पे कुछ टैक्स भी पे करेंगे। जब आप टैक्स पे करते हैं तो वो कंट्री की जो गवर्नमेंट होगी वो टैक्स कहीं ना कहीं यूज़ करेगी कंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट में कंट्री के। इट मीन्स आप अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में ITR फाइल करके योगदान दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें एज अ इंडिविजुअल हमें क्या फ़ायदा है ITR फाइल करने का। आखिर हमें क्यों करना है ITR फाइल? हमारी इनकम है, हमें नहीं बताना, पर हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सुनिए, सबसे पहला फ़ायदा, ITR फाइल करने वाला कोई व्यक्ति अगर उसने 3 साल पहले से ITR फाइल किया हुआ है तो उसे किसी भी बैंक लोन में बहुत ईजी जाता है प्रोसेस कराने में। अगर उसे बिजनेस लोन चाहिए हो या वो पर्सनल लोन लेना चाहता हो तो उसकी ITR एक बहुत बड़ा सॉलिड प्रूफ होता है उसकी इनकम का, और इससे उसे हैसल फ्री लोन लेने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिल जाती है।
सेकेंडरी हम बात करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग में बहुत हेल्प हो जाती है। देखिए काफ़ी लोग का एक ड्रीम होता है आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन कंट्री जाना। उस केस में क्या होगा, अगर आप आईटीआर फाइल करते होंगे और आप ऐसी कोई कंट्री जाना चाहेंगे जहाँ की करेंसी हमारे कंट्री से ज़्यादा होगी, तो उस केस में आपका वीज़ा प्रोसेस करते वक्त वो कंट्री आपकी इनकम पे भी ध्यान देगी। अब उसके बाद इतना टाइम तो नहीं है कि वो आपकी पासबुक या स्टेटमेंट को पढ़ते रहे, वो सीधा आपके आईटीआर को देखेगी। अगर आपकी आईटीआर भरी हुई है, आपने टैक्स पेड किया हुआ है, तो इस केस में आपको वीज़ा आराम से प्रोसेस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं जाती। क्योंकि आखिर सरकार को ये दूसरे कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको भी ये क्लियर करना होता है कि आप वहाँ पे जितना भी दिन रहना चाह रहे हैं, 15-20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 1 साल, क्या आप वहाँ के एक्सपेंसेस उठा सकते हैं, क्या आपकी इनकम उतनी है। इस कारण से वीज़ा प्रोसेस होने में आपको बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त हो जाती है अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो। अब हम बात करते हैं फाइनली कि आईटीआर फाइल करना कैसे है, आपको एक्चुअली है क्या प्रोसेस आईटीआर फाइल करने की। देखिए सर, आईटीआर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से फाइल कर सकते हैं। यदि आप अपनी इंडिविजुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अगर आपने ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करनी है, तब आप पूरी प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन एक वेबसाइट में जाके आईटीआर की सिंपल प्रोसेस कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कैसे प्रोसेस करना है, कैसे आईटीआर को फिल करना है, तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे सकता हूं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा सर, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मुझे आप बताइए कि आईटीआर की रिटर्न कैसे फाइल करनी है। सेकेंडरी क्या ऑप्शन है सर, यदि आपकी जो आईटीआर फाइल करने की डेट है वो जा चुकी है, एक ड्यू डेट होती है वो निकल चुकी है, और फिर भी आप एक प्रीवियस ईयर का भी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो इस केस में आपको ऑफलाइन आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, या आप चार्टेड अकाउंटेंट के थ्रू करा सकते हैं, या खुद आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाके उस आईटीआर को फाइल करा सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं ऐसी जानकारियाँ देता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।